हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FireTTU। कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम अवयवी कणों की संख्या निकाले थे कि हमारे पास SCC है। SCC में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, BCC में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, FCC में 4 होती है और ECC के अंदर 2 होती है। इस तरीके से वहाँ पे हम अवयवी कणों की संख्या निकाल लेते हैं। ओके, आज की क्लास के अंदर हमारा रहेगा न्यूमेरिकल का लेसन रहेगा और टॉपिक है हमारे पास यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ या फिर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, और वो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली क्लास को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, इस क्लास को बेहतर समझने के लिए इससे पहले वाली क्लास जो कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, वो क्लास आप देख लीजिए ताकि ये क्लास आपको बेहतर समझ में आइए। अगर आपने देख लिया तो हम इस क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि A और B परमाणु, 2 परमाणु है, फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में है। फलक केंद्रित मतलब वो किस व्यवस्था में है? फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था मतलब वो किस व्यवस्था में है? FCC व्यवस्था में है। ओके, आगे क्या कर रहा है कि A परमाणु इकाई सेल के कॉर्नर पर है कि हमारे पास जो कॉर्नर पर है वहाँ पे कौन है? A परमाणु प्रेजेंट है। B परमाणु फलकों के केंद्र पर, यानी कि फलकों के केंद्र पर कौन परमाणु है? B परमाणु है। आगे ये कर रहा है कि यदि A परमाणु कोने पर इसकी स्थिति से हट जाता है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। यानी कि यदि A का एक परमाणु, कितने परमाणु? एक परमाणु कोने से हट जाता है। कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 में से एक हट गया तो कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि A और B परमाणु फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में है, मतलब FCC व्यवस्था में है। ओके, तो हम सबसे पहले FCC की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। FCC की स्ट्रक्चर क्या होती है? FCC में क्या होता है कि अवयवी कण कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि A परमाणु इकाई सेल मतलब एकक कोष्ठिका के जो हमारे पास FCC की इकाई सेल है इसके कॉर्नर पर है। A कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्नर पे। तो मैं A कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्नर पे। ये कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर है। A एंड A। आगे क्या कर रहे हैं? B परमाणु फलकों के केंद्र पर है। B परमाणु कहाँ है? फलकों के केंद्र। एक फलक ये रहा, इस फलक के केंद्र पर B परमाणु, इसके सामने वाला फलक यहाँ पे B परमाणु, एक हमारे पास क्या है? ऊपर छत का B परमाणु, एक हमारे पास फर्श का फलक है, इसके केंद्र पे भी क्या है? एक अवयवी कण है, वो B परमाणु है। अब हमारे पास 2 फलक बच चुके हैं, एक तो सामने वाला फलक, ओके, यहाँ पे B परमाणु, और एक हमारे पास क्या है? पीछे वाला फलक, ये B वाला फलक। अब ये आगे क्या कह रहा है कि यदि A का एक परमाणु, कितने परमाणु? एक परमाणु कॉर्नर पर इसकी स्थिति से हट जाता है, मतलब गायब हो जाता है। मान लो कि हमने क्या कर दिया? A को गायब कर दिया, हटा दिया। ओके, हटा दिया तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। हमें क्या करना है? यौगिक की सूत्र ज्ञात करना है। देखिए, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? A की संख्या निकाल लेते हैं और B की संख्या निकाल लेते हैं, और जो संख्या निकलेगी उनको रेशियो की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? यौगिक का सूत्र निकाल सकते हैं। ओके, 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम A का क्या निकाल लेते हैं? यहाँ पे A की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या? A की संख्या क्या निकालना है अपने को? A की संख्या निकालनी। A कहाँ प्रेजेंट है? A की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पर है। कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। तो संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 7 इंटू कॉर्नर पर। कॉर्नर पर परमाणु का
भाग कितना होता है? कॉर्नर पर एक परमाणु का भाग होता है 1/8, जो कि हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़े थे। टोटल हमारे पास कितना आएगा? 7/8। तो हमारे पास ए की संख्या निकल के आ चुकी है। ए की संख्या कितनी है? ए की संख्या कितनी निकल के आई है? 7/8। ऐसे हम क्या करेंगे? ऐसे हम बी की संख्या निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए बी की संख्या, अब बी की संख्या कैसे निकालेंगे? बी कहाँ प्रेजेंट है? बी फलक के केंद्र पे प्रेजेंट है। और कितने फलकों पे प्रेजेंट है? 6 फलकों पर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 फलक पे प्रेजेंट है। 6 फलकों पर ओके, 6 इंटू फलकों पर, फलक पर एक परमाणु का भाग कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा अपने को। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब हमें क्या करना है? इनका अनुपात निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं? जैसे हम ऐसे बोलते हैं ए अनुपात बी। ए परमाणु की संख्या कितनी है? एक की संख्या है 7/8, 7/8 अनुपात बी की संख्या हमारे पास कितनी है? 3। कितनी है? 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? फॉर्मूला इस तरीके से नहीं होता है। फॉर्मूला जो 7/8 3 तो चल सकता है, लेकिन 7/8 नहीं चल सकता। हमें क्या करना है? जो बट्टे में जो संख्या है उसको हटाना है। अब बट्टे वाली जो संख्या है वो कैसे हट सकती है? हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि दोनों ओर 8 से गुना करने पर, 8 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 7/8 इंटू 8 अनुपात 3 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 7, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24। अब देखिए हमारे पास रेशियो निकल के आया कि ए की संख्या कितनी है? 7 और बी की संख्या कितनी है? 24 है। ओके, अब इनको और सोल्व कर सकते हैं क्या? 7 या 21 7 चौक 28, यानी कि कट नहीं सकता है। ओके, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? अतः यौगिक का सूत्र, आगे मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। अतः यौगिक का सूत्र क्या बनेगा? ए की संख्या कितनी है? 7 है, तो क्या लिखेंगे? A7। और बी की संख्या कितनी है यहाँ पे? 24, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी की संख्या 24 है। ओके, हम इसको इस तरीके से, या तो हमारा एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का 24 और ए का 7। ओके, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है अपना। मैक्सिमम केस में तो अपना ऑप्शन इसी तरीके का मिलेगा। ओके, और ये आंसर माना जाएगा। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ऋणायन बी प्रत्येक कॉर्नर पर, यानी कि कॉर्नर पर कौन सा परमाणु होगा? बी परमाणु होगा, ऋणायन होगा, तथा धनायन ए इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। मतलब है फलकों पर कौन सा परमाणु होगा? फलकों पर ए परमाणु होगा, और वो भी कैसा? एकांतर क्रम, एकांतर फलकों के केंद्र पर। मतलब एक फलक को छोड़ करके हमारे पास क्या है कि 6 फलक है। 6 फलक में से एक फलक को छोड़ा, फिर नेक्स्ट फलक पे, मतलब है कि 6 फलक में से केवल 3 फलकों पर ही क्या होंगे? परमाणु होंगे, और वो कौन सा परमाणु होगा? बी परमाणु होगा। 3 फलकों पर ही हमारे पास ए परमाणु होगा। ओके, आगे देखो, आगे है केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? अगर हम यहाँ पे ए की संख्या और बी की संख्या निकाल लेते हैं तो यौगिक का सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए हम नहीं सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? ए की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या कहेंगे? ए की संख्या। अब ए की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए ए क्या बोल रहा है? धनायन है। ए क्या है? धनायन है। ए की संख्या, ए हमारे पास क्या है? धनायन है, पॉजिटिव के रूप में। और ये क्या कर रहा है? धनायन ए इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। मतलब एक फलक को छोड़कर नेक्स्ट फलक पर ए परमाणु प्रेजेंट है। मतलब 6 फलकों में से केवल 3 फलकों पर ही ए परमाणु होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 3
3 फलकों पर। आगे हम सोल्व करना जानते हैं, 3 इंटू फलकों पर। फलकों पर एक परमाणु का भाग कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 3/2 मिलेगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, b की संख्या निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम, ये तो हमारे पास a की संख्या है, अब हम किसकी निकालेंगे, b की संख्या। b की संख्या निकालनी। और b क्या हमारे पास, b हमारे पास है, b है एक ऋणायन है। b हमारे पास क्या है, b एक ऋणायन है। अब देखो b कहाँ प्रेजेंट है, घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ऋणायन b प्रत्येक कॉर्नर पर है। और कॉर्नर कितने होते हैं घन के अंदर, 8। तो हम क्या लिखेंगे, 8 कॉर्नर पर। अब आगे सोल्व करना जानते हैं, 8 इंटू कॉर्नर पर परमाणु का भाग कितना होता है, कॉर्नर पर परमाणु का भाग होता है 1/8। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ए और बी की जो संख्या आई है उनका रेशियो ले लेना है और उनको सरलतम रूप बनाना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे मैं सोल्व कर लेता हूँ। इधर देखिए, हम क्या कहेंगे कि ए का अनुपात और बी का अनुपात, ए की संख्या कितनी निकल के आई है हमारे पास, 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2 अनुपात b। अब b की संख्या की बात करें तो हमारे पास b की संख्या कितनी निकल के आई है, 1। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1। अब देखिए हमारे पास क्या है कि a और b का जो अनुपात है वो सरलतम अनुपात नहीं है, इसको सरलतम अनुपात बनाएंगे तो ही आंसर आएगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि सरलतम अनुपात, अगर ये 2 हट जाता है तो वो सरलतम अनुपात बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो हम दोनों की तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ओर 2 से गुना करने पर, अब गुना कर लेते हैं। 3/2 इंटू 2 अनुपात a गुना 2, ये इससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पे, 3 और यहाँ पे 2। अतः हम क्या कहेंगे, अतः यौगिक का सरलतम सूत्र क्या बनेगा, देखिए a की संख्या कितनी है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, a3। दूसरा b की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a3 b2। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास या तो एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, b2 a3, ये आंसर हो सकता है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के समान ही है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट है और उनकी संख्या कितनी है। और हम क्या करेंगे, उनकी संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकालने के बाद में रेशियो निकालेंगे, रेशियो को सरलतम अनुपात बना करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें A परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करते हैं जबकि B परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यदि A परमाणु 2 कोनों से हटते हैं तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं। घन से निर्मित एक इकाई सेल, ये क्या कह रहा है कि घन से निर्मित एक इकाई सेल है जिसमें A परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करता है, मतलब कोनों पर कौन प्रेजेंट है, कोनों पर A परमाणु प्रेजेंट है जबकि B परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है, मतलब फलकों पर कौन प्रेजेंट है, B परमाणु है। आगे क्या कह रहा है, यदि A परमाणु 2 कोनों से हटते हैं, देखिए 2 कोनों से हट रहे हैं, अगर कुल कोनों की बात करें तो कुल कोने हैं 8 कोने और उनमें से 2 से क्या हो चुके हैं, परमाणु हट चुके हैं। तो कुल कितने कोनों पर अवयवी कण प्रेजेंट है, 6 कोनों पर अवयवी कण प्रेजेंट है। ओके, आगे देखिए, आगे है 2 कोनों से हटते हैं तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। ओके, तो सोल्व कर लेते हैं इसको हम। यदि A परमाणु और B परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं और उनका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A परमाणु का क्या कर लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, A परमाणु की संख्या, A परमाणु की संख्या निकालते हैं। देखिए A परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करते हैं जबकि B परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यदि A परमाणु 2 कोनों से हटते हैं, कुल कोने कितने हैं, 8 कोने, 2 हट चुके हैं तो टोटल कितने, 6। तो 6 कोनों पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
6 कोनों पर अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट है? 6 कोनों पर प्रेजेंट है। अब इसको सोल्व करना जानते हैं। 6 इंटू कोनों पर परमाणु का भाग कितना होता है? 1/8 होता है। तो यहाँ पे कितनी लिखेंगे? 1/8। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। 2 से कट रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 2 तिये 6। फाइनली हमारे पास यहाँ पे आएगा कितना? 3/4। तो हमारे पास A परमाणु की संख्या आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? B परमाणु की संख्या निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे कि B परमाणु की संख्या, अब B परमाणु की संख्या निकालना है। B परमाणु कहाँ है? जबकि B परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, मतलब हटा नहीं है, प्रत्येक फलक पर। और फलक कितने होते हैं? 6। तो हम क्या बोलेंगे? 6 फलकों पर। अब इसको सोल्व करना जानते हैं। 6 इंटू फलकों पर परमाणु का भाग कितना होता है? 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? आप देखो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना बनेगा अपने पास? 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो फाइनली कितना है अपने पास? 3। ओके, अब हमें क्या निकालना है? रेशियो निकाल लेना है। हम क्या बोलेंगे कि A अनुपात B। अब देखो A की संख्या कितनी है? A की संख्या हमारे पास है 3/2। अब रेशियो B की संख्या हमारे पास कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3। अब हमारे पास ये सरलतम अनुपात नहीं है, हमें सरलतम अनुपात बनाना होगा। इस 4 को हटाना होगा। 4 को कैसे हटा सकते हैं कि यदि मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और हट जाएगा। ये तभी हो सकता है, तभी कर सकते हैं हम जब हम दोनों तरफ 4 से गुना करें। ओके, तो हम क्या कहेंगे? दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, चलो गुना करके देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 3/4 इंटू 4 अनुपात 3 इंटू 4। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फाइनली क्या बनेगा हमारे पास? 4 से 4 कट गया तो 1 बना गया। अब हमारे पास क्या बना? 3 अनुपात, अब इसको देखिए 3/12 आया। हमारे पास क्या बना? 3/12। अब देखिए अभी में हमारे पास आंसर नहीं आया। अब इसको हम सरलतम रूप और बना सकते हैं। 3 का दोनों में भाग जा सकता है। तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब और सरलतम अनुपात नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या कहेंगे? अतः यौगिक का सूत्र क्या बना सकते हैं? यहाँ पे देखिए A है हमारे पास, क्या A की संख्या कितनी है? 1। और B की बात करें तो B की संख्या कितनी है हमारे पास? 4 आई है। ओके, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया है, इसी रेशियो से हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला बनाना है। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है? फॉर्मूला बन चुका है। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास है। और क्वेश्चन है A और B तत्वों से बना यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें A परमाणु घन के कॉर्नर पर स्थित है। मतलब घन है, उसमें घन के कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है? A परमाणु प्रेजेंट है। तथा B परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। हमारे पास फलक पर कौन प्रेजेंट है? B परमाणु प्रेजेंट है। और कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है? कॉर्नर पर A परमाणु प्रेजेंट है। और आगे क्या करें? यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। अगर हम A परमाणु और B परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं और उनका रेशियो निकाल लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? यौगिक का सूत्र आ जाएगा। ओके, तो हम सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि A परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। A परमाणु की संख्या। एक काम आप भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके इसको आप सोल्व करके देखिए, और सोल्व करके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और आप मैथ करके देखना आपका सही आता है या नहीं है। ओके, आप बना लियोगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? इसको सोल्व करता हूँ। देखिए A परमाणु की संख्या निकालते हैं। A परमाणु कहाँ प्रेजेंट है? A परमाणु देखिए, अगर हम A परमाणु की बात करें, A परमाणु घन के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। और कोने कितने होते हैं घन के अंदर? 8 होते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे? 8 कोनों पर प्रेजेंट है। यहाँ पे 8 कोनों पर, इसको सोल्व करना हम जानते हैं। 8 इंटू कोने पर एक परमाणु का भाग कितना होता है? 1/8 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? B परमाणु की संख्या निकालेंगे। B परमाणु की संख्या
बी परमाणु कहाँ प्रेजेंट है। देखिए अगर हम बी परमाणु की बात करें, बी परमाणु प्रत्येक फलक के, बी परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, फलक के केंद्रों पर प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि फलक कितने हैं, 6 इंटू, अब प्रत्येक फलक 6 फलकों पर, 6 फलकों पर, इसको सोल्व करना जानते हैं। 6 इंटू फलकों पर, फलक पर एक परमाणु का भाग कितना होता है, 1/2 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम फाइनली क्या कहेंगे, आगे क्या कहेंगे कि A अनुपात B। एक ही देखिए, ए का हमारे पास संख्या है 1 इंटू बी की संख्या कितनी है, 3। हमारे पास ये जो आया है रेशियो वो सरलतम अनुपात है पहले से ही। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे अतः यौगिक, क्या पूछ रहा है ये, यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र क्या बनेगा। हमारे पास क्या है, ए की संख्या तो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे A1। बी की संख्या यहाँ कितनी है, बी की संख्या हमारे पास 3 है, तो ये आंसर निकल के आ चुका है। ओके, और आप चेक कर लिए होंगे कि आपका यही आया था क्या। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं किए तो हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ए और बी तत्वों से बना यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ए परमाणु कोनों पर है तथा फलक केंद्रों पर है। मतलब है कि एक जो ए परमाणु है वो ए परमाणु ही कहाँ प्रेजेंट है, ए परमाणु एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दूसरा फलक के केंद्रों पे प्रेजेंट है, ये कह रहा है। जबकि बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर तथा काय केंद्रों पर उपस्थित है। क्या कह रहा है, जो बी परमाणु है वो किनारों के केंद्रों पर प्रेजेंट है, दूसरा काय के केंद्रों पर प्रेजेंट है। देखिए ए परमाणु कोनों पे तो समझ में आता है कि 8 कोने होते हैं, ठीक है। फलक केंद्रों पर, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। जबकि बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर, अब किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। और किनारों पर एक परमाणु का भाग होता है 1/4 होता है। तथा काय केंद्रों पर, काय केंद्रों का मतलब होता है BCC, मतलब है कि अंतः केंद्र पर, यानी कि काय केंद्र का मतलब होता है कि हमारे पास जो एका कोष्टिका उसके B सेंटर में होगा। ओके, तो आगे क्या कह रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि हम ए परमाणु और बी परमाणु की संख्या निकाल लें और उनका रेशियो निकाल लें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी के लिए यौगिक का सूत्र आ जाएगा। ओके, तो सोल्व करके देखते हैं। देखिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं, ए परमाणु की संख्या। अब ए परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, ए परमाणु कोनों पर है। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो कहाँ प्रेजेंट है, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर, प्लस आगे क्या कर रहा है, तथा फलक केंद्रों पर, मतलब फलक कितने हैं, 6 फलक केंद्रों पर प्रेजेंट है। 6 फलकों पर कहाँ प्रेजेंट है, 6 फलकों पर। अब इनको सोल्व करना हम जानते हैं, कैसे करेंगे, 8 इंटू कोनों पर एक परमाणु का भाग कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/8, 6 इंटू, अब देखो फलकों पर, फलक पर एक परमाणु का भाग कितना होता है, 1/2 होता है। इनको सोल्व करते हैं तो ये 1 ये कट जाएगा और यहाँ से कितना मिलेगा, अपने को 3 मिल जाएगा। फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 1 + 3। ओके, फाइनली कितना, अगर टोटल करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ए परमाणु की संख्या निकल के आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए परमाणु की संख्या, ए परमाणु की संख्या कितनी निकल के आई हमारे पास, ए परमाणु की संख्या निकल के आई है 4। अब हमें क्या निकालना है, बी परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो बी परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि बी परमाणु की संख्या, अब बी परमाणु कहाँ प्रेजेंट है। ओके, देखिए बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर, किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 किनारों पर, प्लस आगे क्या करें, 12 किनारों के केंद्रों पर तथा काय केंद्रों पर, मतलब
एका कोष्टिका के बी सेंटर पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब काय केंद्र कितना होता है, बी सेंटर केवल एक ही होता है, जैसे रूम है उस रूम का बी सेंटर केवल एक ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक काय केंद्र, एक काय केंद्र, एक काय केंद्र। अब इनको सोल्व करना जानते हैं। 12 इंटू किनारों पर, किनारों पर अगर हम किनारों पर बात करें, एक परमाणु का भाग कितना होता है, 1/4 होता है, प्लस 1 इंटू काय केंद्र। काय केंद्र मतलब है कि जो बॉडी सेंटर होता है केंद्र का, ये हमारे पास क्या है, केंद्र। काय केंद्र को मैं क्या कह सकता हूँ, केंद्र पर, केंद्र पर भी कह सकता हूँ। ओके, तो केंद्र पर कितना होता है, 1/1 भाग होता है। केंद्र पर एक परमाणु का भाग होता है 1/1 होता है। सोल्व करके देख लेते हैं, सोल्व करते हैं तो 1 और यहाँ से कितना मिलेगा अपने को 3। उधर हमारे पास क्या है, इधर है 3 प्लस 1, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो बी परमाणु की संख्या आ चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे, बी परमाणु की संख्या, बी परमाणु की संख्या। अब बी परमाणु की संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ए और बी का रेशियो लेना है, उनका सरलतम अनुपात बनाना है और उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे आगे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी का रेशियो लेना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए रेशियो बी। अब देखिए ए की संख्या कितनी है, ए परमाणु की संख्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। बी की संख्या हमारे पास कितनी है, बी परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, कितना है 4। अब हमें इनका क्या बनाना है, सरलतम रूप। अब सरलतम रूप बनाएंगे तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 1:1। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या रेशियो निकल के आया, 1:1 निकल के आया है। फाइनली हम क्या बोलेंगे, अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र फाइनली क्या निकल के आएगा, हम ये कहेंगे ए की संख्या तो 1 है, तो क्या बोलेंगे A1। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि बी की संख्या हमारे पास 1 है, तो B1 बोलेंगे। ओके, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ओके, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमने किनारों का भी उपयोग किया है, फिर इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर हम किनारों का उपयोग नहीं किए थे। और दूसरा हमने यहाँ पे काय केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्रों पर ही होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके, कभी कभार केंद्र पर ना दे करके काय केंद्र भी बोल देता है, इन चीज़ों के आप ध्यान रखें। ओके, ताकि आप केमिस्ट्री को बेहतर बना सके। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 7वां क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, इससे पहले कितने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ओके, ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। क्या बोल रहा है, एक घनीय ठोस है और उसमें 2 प्रकार के तत्व P एवं Q। घन के कोनों पर Q परमाणु है, घन के कोनों पर कौन है, कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, Q परमाणु प्रेजेंट है, एवं अंतः केंद्र पर मतलब बॉडी के सेंटर में कौन प्रेजेंट है, P परमाणु प्रेजेंट है। ओके, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास P परमाणु की संख्या, A परमाणु की संख्या हमें पता लग जाए और उनका रेशियो निकाल ले तो, और उनके रेशियो को सरलतम अनुपात बना लेंगे तो हमारा संरचना सूत्र निकल के आ जाएगा, यौगिक का सूत्र निकल के आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, P परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, P परमाणु की संख्या, P परमाणु की संख्या। अब देखो P परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, पहले चेक कीजिए। P परमाणु PMQ तत्वों से बना, घन के कोनों पर Q परमाणु प्रेजेंट है एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, P परमाणु प्रेजेंट है अंतः केंद्र का मतलब है बॉडी सेंटर है ना। तो और अंतः केंद्र कितना होता है, केवल एक ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक अंतः केंद्र पर। ओके, अब इसको सोल्व करना हम जानते हैं, 1 इंटू अंतः केंद्र पर परमाणु का भाग कितना होता है, 1/1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/1। फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, Q परमाणु की संख्या निकालनी है। Q परमाणु की संख्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या अंतः केंद्र का निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है,
अब हमें क्या निकालना है, अंतः केंद्र पर, देखिए किसका निकालना है, पी परमाणु की संख्या। पी परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, पी परमाणु अंतः केंद्र पर स्थित है और अंतः केंद्र 1/1 ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्यू परमाणु की संख्या निकालनी है। क्यू परमाणु की संख्या निकालनी है। अब क्यू परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, क्यू परमाणु ये रहा। क्यू परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, घन के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर हमारे पास कोने कितने होते हैं, कोने 8 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर। इसको सोल्व करना जानते हैं, 8 इंटू कोनों पर। कोनों पर परमाणु का भाग कितना होता है, 1/8 होता है। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा, फाइनली कितना मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें पी और क्यू का रेशियो ले लेना है। देखिए हम रेशियो ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, फाइनली हम ये से बोलेंगे कि P अनुपात Q। देखिए P की संख्या यहाँ पे कितनी आई है, 1 इंटू Q की संख्या हमारे पास कितनी आई है, 1। दोनों का रेशियो हमारे पास फाइनली कितना निकल के आया है, 1 आया है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र हमारे पास फाइनली कितना है, हमारे पास है P1Q1 है। कितना है, P1Q1 है। ओके, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाए कि P और Q से बना एक यौगिक है, उसके समन्वय संख्या पूछ ले, क्या पूछ लिया जाए, समन्वय संख्या पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए। इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या इसी के तथा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या पूछ लिया जाए। देखिए तो हम आंसर किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखो कि P परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, अंतः केंद्र पे प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। दूसरा Q परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। एक तो परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर पर है और दूसरा एका कोष्टिका के बी सेंटर में है। तो एका कोष्टिका किस प्रकार की बनी, एका कोष्टिका बनी है BCC बनी है, क्या बनी है, BCC। इसलिए और BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 होता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि P परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, P परमाणु अंतः केंद्र पर है, P परमाणु अंतः केंद्र पर उपस्थित है, अंतः केंद्र पर उपस्थित है, तथा Q परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, कोनों पर है, कोनों पर उपस्थित है। अतः एका कोष्टिका कौन सी टाइप की होगी, यहाँ पे BCC टाइप की होगी। एका कोष्टिका BCC प्रकार की है। और हम जानते हैं कि BCC के लिए जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आती है वो कितनी आती है, 8 आती है। कितनी आती है, 8 आती है। ओके, हमने समन्वय संख्या हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। SSC के लिए यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 होता है। और फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए इस क्लास के अंदर हमने न्यूमेरिकल देखे हैं, ठीक है, यौगिक का सूत्र निकालना सीखा है। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बोर्ड क्लास के अंदर भी आते रहते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने की उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप उनको बेहतर कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एका कोष्टिका का हम पढ़ेंगे घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घनत्व, एका कोष्टिका का घनत्व पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास उसके अंदर एका कोष्टिका के अंदर गोले प्रेजेंट है, अवयवी कण प्रेजेंट है, तो गोले कितने प्रतिशत घेर रखे होंगे, कितना रिक्त स्थान होता है और कितने अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप जो इस क्लास को पढ़े हैं उसको आप तैयार करें। ओके, आप शुरू से एंड तक नोट्स तैयार किए होंगे। ओके, और आपका बेहतर नोट्स तैयार हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।